ओम शांति। सभी का स्वागत है। ब्रिकुटी तख्त पर अपने प्रकाश स्वरूप को देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी आत्मा, 100 पर शासन करने वाली, देह और देह की कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाली मैं निराकार आत्मा अपने निराकारी बाप और आकारी बाप दादा को आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सतगुरु, हमें पढ़ाने आ जाओ और इस पढ़ाई पढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझ आत्मा को आपने चुना, देखती हूँ बाप दादा को अपने सामने। बाबा से दृष्टि लेंगे। भ्रिकुटी से शक्ति लेंगे। वरदान लेंगे। मास्टर मुरलीधर भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव, ज्ञान के गुह्य राजों को सहजता से धारण करने वाले नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव। एक ड्रिल करेंगे। इसी मुरली में बाबा ने शुरू में कहा था, जो कल हमने शुरू की थी, 26 मार्च 93, अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। क्या कहा था बाबा ने इसमें? याद है किसी को? क्या कहा था बाबा ने? दीदी, कल शांति। बाबा ने बताया कि लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। और इसमें बाबा ने बताया कि जो अंतर आता है उसका मुख्य कारण बताया कि देह अभिमान है। मुख्य तो देह अभिमान बताया, लेकिन जो सूक्ष्म बताए उसमें देह का आकर्षण, गुण और शक्तियों का अहंकार और रोग, ये सूक्ष्म अभिमान बताए। और बाबा ने ये भी बोला कि अगर ये सब है तो हम फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। राइट। अंजू बहन, आप भी कुछ बोल रहे थे? हाँ जी दीदी। हाँ जी, भाई जी ने बताया वो भी है। उसके बाद बाबा ने कहा था कि मैंपन, सबसे बड़ा पन क्या है कि मैं, हर बात में हम मैं करते रहते हैं। अगर हम इसको, मैं को भी हमें ऊपर गिराता है और एक मैं है जो हमें नीचे गिराता है। जैसे कि मैं दिन में 25-30 बार बोलती हूँ कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, लेकिन अगर ये कहें कि मैं आत्मा करती हूँ, तो ये बात हम ऊपर उड़ सकते हैं। तो ये हम फरिश्ता बन सकते हैं कि जो फरिश्ता होगा वो ही उड़ेगा, और वो देह के बंधन से नहीं, कर्म बंधन में काम करेगा, लेकिन फिर वो फरिश्ता बन जाएगा। तो बाबा ने कहा कि आगे कि महानता में ही निर्माणता है। तो बाबा कहते हैं इसमें उमंग उत्साह भी बहुत रहता है। ओम शांति। हाँ, तो बाबा ये देख रहे थे, लक्ष्य सभी का तो बाप समान बनने का है, दोनों बाप समान, लेकिन अंतर आ जाता है। तो इस अंतर को बाबा कह रहे हैं, क्या देखा अंतर? कि सब कुछ है लेकिन सूक्ष्म देह अभिमान है। मोटा मोटा तो हट गया, लेकिन सूक्ष्म मेरा 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 रोब, ये मेरी बुद्धि। अब इससे पार होने के लिए क्या कहा बाबा ने? क्या करो? निरहंकारी बनो। है ना? निरहंकारी कैसे बनेंगे? क्या तरीका है निरहंकारी बनने का? दरवाजा ये जो मैं का है, इसे बंद करो। और इसे बंद करने के लिए चेकिंग चाहिए। कहाँ
मैं बोल रही हूँ, मैं माना देह। अगर मैं के साथ आत्मा आ रहा है तो वो अहंकार नहीं है। तो हमने यहाँ छोड़ा था कल। तो दीदी बाप। कल एक और भी बात बाबा ने बहुत अच्छी बताई थी, जो मतलब अंदर हम्म। टच की थी। बाबा ने बोला अगर निरहंकारी बनेंगे ना तो अकारी हम्म। और निराकारी स्थिति से नीचे आने की मन ही नहीं ही होगी। दिल ही नहीं होगी, दिल ही नहीं होगी। उसमें लवलीन अनुभव करेंगे। क्योंकि देखो ना, अगर हम अहंकार कुछ भी मैं होता है तो चिंतन उसी पे चलता है ना, मुझे नहीं पूछा, मुझसे नहीं कहा, मैं क्या करूं। मतलब ये भी तो सारा देह अभिमान है ना, और ये होगा ही नहीं तो बुद्धि ऊपर हल्की रहेगी। हल्की रहेगी तो उड़ेंगे। मन ही नहीं करेगा नीचे आने का, आनंद का अनुभव होगा, सुख शांति का अनुभव होगा। तो ये उससे रिलेटेड हो गया ना। तो यहाँ हमने छोड़ा था, बाप दादा फिर इस वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी, आकारी और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। तो अभी छोटी सी ड्रिल करते हैं। शुरू में ही बाबा ने इस मुरली में कहा था, साकारी, आकारी और निराकारी। तो ये तीनों लोकों से भी रिलेटेड है। साकार वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो सबसे पहले अपने को देखेंगे साकारी शरीर में। अब डिटैच करेंगे, देखेंगे एक आकारी फरिश्ता स्वरूप इसी दुनिया में, देखो मेरे सामने। और उसके सिर के ऊपर निराकारी स्वरूप। अब तीनों को लाइन से देखो। ऊपर निराकारी आत्मा अलग, उसके नीचे आकारी, उसके नीचे साकारी। फिर नीचे से ऊपर चलो, साकारी, आकारी, निराकारी। ऊपर से नीचे निराकारी, आकारी, साकारी। नीचे से ऊपर साकारी, आकारी, निराकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, निराकारी, आकारी, साकारी। फास्ट करेंगे। साकारी, आकारी, निराकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, निराकारी, आकारी, साकारी। देखो ठीक हुआ सभी से। हम्म। टिके कि नहीं? हम्म। तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ हमने एंड किया था, आगे पढ़ते हैं। महानता की निशानी है निर्माणता। अच्छा, ये भी पढ़ लिया था, यहाँ करा था लास्ट हमने। चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो। इसमें था निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है, मतलब हमको अपने नेचर में निर्माणता लानी है। निर्माणता क्या होती है? सबके साथ मिलजुल कर चलना। इसमें ये गुण समाया हुआ है, समभाव, सबके प्रति समदृष्टि। तभी तो आएगी ना निर्माणता। किसी को कम, किसी को ज्यादा देखेंगे तो निर्माणता कैसे आएगी? तो बाबा और हम दोनों चाहते तो यही है, लेकिन अब करना है। आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है? कुछ बनाएंगे, चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, यह तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। अच्छा, अब इस मुरली का विजन कैसे बनाओगे? मैं कैसे याद रखूं? क्योंकि इसमें सारा समझानी है। अब इसका दृश्य कैसे बनाएंगे हम, कि मुझे मैं को खत्म करना है? हम्म।
ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे हमने निराकारी आकारी साकारी करा, तो साकारी में उसके उसके जैसे देह से मैं जैसे हम दिखाते हैं ना, ये निकल रहा है। और आकारी में से क्या निकल रहा है? निरहंकारी। उसके आगे एक शब्द लिखो, निरहंकारी। और निराकारी जो है उसमें और क्या लिखो? महानता, निर्माणता। ये भी सब आकारी में ही आएगी, निराकारी में तो कुछ भी नहीं होगा। निराकारी तो सब बातों से डिटैच है। निरहंकारी। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। और क्या बना सकते हैं? हम्म। एक दीदी किसी को ऐसे भी विश कर सकते हैं, जैसे मैं हम्म आत्मा बैठी हूँ और मेरे चारों ओर मेरे ये स्वरूप निकल आए, है ना। एक आकारी स्वरूप, हम्म। एक मतलब सकारी हम्म। में बैठे हैं, आकारी और निराकार मेरे आगे दोनों घूम रहे हैं चारों तरफ। तो इमर्ज हो गए। देखेंगे, हाँ, फिर जब देखेंगे मैं निराकारी स्वरूप में हूँ, जैसे ही ऊपर जाती हूँ तो बेहद की किरणें मेरे से गिर रही हैं। मतलब कितनी हम्म महानता बाबा ने मुझे दे दी कि सिर्फ मैं, मेरा परिवार नहीं, पूरा बेहद का परिवार। और आकारी हम्म स्वरूप में चारों ओर चक्कर लगा रही हूँ कि कोई अहंकार है ही नहीं, सबको सिर्फ हम्म देना ही देना, जैसे बाबा कहते हैं। हम्म अब इसका याद रखने के लिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो साइड से बाप दादा को भी दिखा सकते हैं, जैसे बाबा वैसे मैं, है ना, आकारी स्वरूप के सामने बाबा के भी बाप दोनों ही दादा स्वरूप। को। हाँ, हाँ। भाई आकारी में ब्रह्मा बाबा और निराकारी में शिव बाबा कभी अलग हो रहे हैं, कभी उनके मस्तक में है। हम्म, तो दोनों को पैरेलल दिखा सकते हैं, जैसे एरो एक इधर भी जा रहा है, एक एरो इधर भी जा रहा है, दोनों समान, है ना। और नीचे जो मेरी देह है वो साकारी वाली, उसमें से मैं निकल रहा है। मगर जैसे ही मैं व्यक्त होती हूँ तो बाप समान हो जाते हैं, है ना। इसको ऐसे करके विजन बन सकता है। ठीक है। क्योंकि विजन ही हमको याद रहते हैं ना, ये शब्द तो भूल जाएंगे हमको। ये लक्ष्य और लक्षण ऊपर लिख सकते हैं, लक्ष्य लक्षण समान। लक्ष्य क्या है हमारा? बाप समान बनना। कैसे बाप समान? आकारी और निराकारी बाप समान। तो मैं जब आत्मा निराकार हो गई, आकारी आ गई, तो बाप दादा के समान हो गई। तो बाबा कह रहे हैं कोई प्लान बनाया है? सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, है तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। अब उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। बाबा ने कहा ना, टॉपिक कोई भी हो, स्थिति टॉप की हो। अब हमें जगह जगह वाणी की सेवा में जाना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, क्या बोलना है, क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है, एक बार आपने ओवरलुक कर लिया, लेकिन उसी में ही लगे रहना, उसी की भाग दौड़ में लगे रहना। कई बार देखा जाता है ना, भाग दौड़, किसी का सम्मान करना है तो उसी में लगे हुए हैं, योग गायब हो जाता है बीच में से। तो योग की स्थिति, पावरफुल स्थिति अपनी वो पहले चाहिए, तब जाके क्या होगा? रिजल्ट, सफलता वो निकलेगी। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं? वाइब्रेशंस द्वारा भक्तों को प्रसन्न करते हैं ना, खड़े हैं एक जगह, और वो वाइब्रेशंस भी हमारे जो हमने किया है उसी के भरे हुए हैं ना उसमें। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आप ही के तो हैं। सिर्फ भारत वालों के मंदिर है क्या? तो वाणी द्वारा भल करो,
लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो दोनों काम करे। तो ये थोड़ा थोड़ा छोड़ रही हूं मैं बीच में से। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा। समझे क्या कह रहे हैं बाबा? वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है, बोली से बोला हुआ, वाणी से कईयों को भूल जाता है। कई बार उल्टे वाइब्रेशन में या माहौल ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है, माथा भारी हो रहा है, तो वो बहुत समय तक चलता है। बोल तो भूल गए। कई बार कोई कुछ बोल देते तो कहते भी ना, चलो आपने अच्छा किया बोल दिया। लेकिन अगर कोई बोले नहीं और मुंह फुला के इधर उधर चलता रहे तो कितना भारी करता है। बोल भारी करता है कि वो माहौल भारी करता है? क्या अनुभव है? हम्म? कोई किसी का मन नाम मुटाव, बोलना ही भारी पड़ता है। है ना? हम्म। देखा है ना? बोल के वही थोड़ा कहते बहुत हैं, अगर जैसे ही आपने, कोई बोला और खत्म हो हाँ, जाता है अंदर से खत्म अपने ही हो अंदर जाता से। है ना। अच्छा, खराब भी बोल दिया तो आप भी बोल बोल के हम्म। खत्म कर दोगे। साफ हो गया मन। चाहे वो गलत भी बोला तो भी आपका निकल गया, फिर आप दोनों गले मिल लेते हैं। लेकिन अगर कोई बोले नहीं जैसे हमारे इधर पंजाबियों में कहते हैं ना, अंदर भड़ास रखी पई है अंदर। हाँ, मतलब लौकिक में भी मुंह हम फुला। देखें ना, कई बार कई हमसे नाराज होते हैं। जब वो हम्म, नाराज होते हैं ना, उनके सामने जाते ही बहुत भारीपन आ जाता था। लेकिन हाँ, आता जैसे ही है ना। उन्होंने भड़ास निकाल दी ना, जैसे कहते हैं भड़ास उल्टी निकाल कर दी। दी उन्होंने, तो यही वो भी बोलते हैं हम हल्के और लोगों हम में भी, भी भड़ास हल्के। निकालना ही बोलते हैं। मतलब फिर वो भी हल्के हो जाते हैं और हम भी। भाई एक बार हाँ, निकल तो गया ना क्या उनके अंदर था। क्योंकि वो रिपल्शन करता है। जैसे मैग्नेट हम्म। होता है ना, दो अपो वैसे मैग्नेट को सेम पोल्स को रख दो तो क्या होता है, दोनों खिंचते हैं पीछे की तरफ। ऐसा ही अनुभव होता है, किसी का मन भारी होता है, आप कुछ कहना चाह रहे, वो कुछ कहना चाह रहे, दोनों नहीं कह रहे हैं। कितना भारी करता है, ऐसे लगता है उसके सामने जाते ही रिपल्शन होने लगता है। और एक बार मुंह से निकल गया तो ऐसा लगता है चलो बोल दिया ना, अब खाली हो गया मन। इसी को कहते हैं गुब्बारा फूल जाना। भर भर के फूल जा, वो बेकार खराब है। इसको कहते हैं उल्टा वाइब्रेशन। तो बाबा कहते हैं कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है और जो बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन छाप लग जाती है, कितना समय रहती है। तो चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से हटता है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। अब ये है कि चलो कोई अगर दूसरे में है अगर ऐसा, तो मेरी जिम्मेदारी है उसे खत्म करने की। वो तो उसमें तो नहीं है ना, बुद्धि कैसे खत्म करे। अब हमें खत्म करने के लिए व्यर्थ को पहले तो स्टॉप, उसके बाद उसको उसके जैसे कन्वर्सेशन करने के लिए मन ही मन उसकी बढ़ाइयां करना शुरू कर दें। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो क्या होगा, वो जो भारीपन था वो खत्म हो जाएगा, वो अपने आप ही हल्का हो जाएगा। अब हमें रूहानी वाइब्रेशन फैलाने, सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, उसके लिए चाहिए हमें शक्ति। कि वो तो नहीं कर रहा है मगर मैं करूं, मैं आत्मा करूं। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। तो जिम्मेदारी मेरी है, मुझे करना होगा। व्यर्थ को साइड करो, पहले तो रिजेक्ट करो, मुझे नहीं सोचना, मैं जिम्मेदार आत्मा हूं। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है
वो है हल्के बादल या काले बादल। दीवार माना बहुत कड़ा, बहुत समय का, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो दीवार जैसी बन जाती है। और हल्का फुल्का है यानी थोड़ा ही समय हुआ है तो वो बादल जैसा है। इसलिए जैसे ही हमें पता चले कि हाँ ऐसा कुछ है, तुरंत अपनी जिम्मेदारी से उसे खत्म करना चाहिए। आप ही बोल सकते हो ऐसे, हंसते हुए कई बार नहीं बोलते, मुस्कुराते हुए, अरे बताओ ना क्यों मुंह फुला रखे हो, चलो ना बैठ के बातें करते, दूसरा हल्का हो जाता है एकदम से। या किसी का फोन ही नहीं आ रहा है, आप सोचो वो फोन करे मैं फोन करूं, आप ही उठा के कर दो ना, क्या हुआ ना, बहुत दिन हो गई, क्या बात है, चलो ना बात करते हैं कहीं, चलो बैठते हैं, आ जाओ घर पर, आ जाओ चाय पियेंगे इकट्ठे बैठकर। वो बंदा हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो तो इतना भारी हो रखा है, वो सोच रहा है हम करें। तो यहाँ पर भी जिस बाबा कह रहे हैं ना निरहंकारिता, अब यहाँ पर हमको निरहंकारिता दिखानी, निर्माण भाव, ये गुण चाहिए, तो खत्म एक सेकेंड में। और सूरज भाई बताते हैं बड़े मजे ले लेकर कि बेटे और माँ में कब से ऐसी चल रही है, वो विदेश चला गया, वो इधर है, अब वो सोच रहे हैं बेटा पूछे, क्योंकि माँ सोच रही मैं बड़ी हूँ बेटे को पूछना चाहिए, और बेटा बेपरवाह है, माँ करेगी तो करेगी फोन, वो वहां जाके बिजी हो गए, दोनों सोच रहे हैं, और दोनों भारी हो रहे हैं, माँ भारी हो रही है, बेटा भारी। माँ पूछती है उनसे क्या करूं मैं, उन्होंने कहा ऐसे ही कर लो फोन, करा एक दिन, और बेटा बड़े आसानी से बात करने लगा, खत्म बात। कब 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 तक सालों सालों तक लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, वो पूछे मैं पूछूं। तो इसमें कौन सा गुण चाहिए, निर्माणता, निरहंकारिता, सरलता, गुण है ना, रूहानियत तो चाहिए ही चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं दीवार बन जाती है, और सूर्य कितना ही प्रकाश में हो तो बादल अगर आ जाए तो प्रज्वलित नहीं होने देते। तो पक्का वाइब्रेशन है दीवार और हल्का वाइब्रेशन है बादल, वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देते। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं। देखो कहाँ का कहाँ एग्जाम्पल बाबा देते हैं। जैसे जाल डालते हैं ना मछलियां, सारी मछलियां भी साथ साथ उसके जो होता है वो सब आ जाता है, ऐसे अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं। जैसे ज्ञान सुनाते हैं तो अनेकों को अपना बना लिया। तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये इसलिए बता रहे थे बाबा वाइब्रेशन की बात। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा, यानी अब तक तो हुई जो हुई, अब जो सेवा करो उसमें क्या करो, क्या करो, हुँ? क्या करो, कौन सी सेवा, कैसी सेवा करनी है। ओम शांति दीदी, रूहानी वाइब्रेशन की सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी हम्म हम्म है। ओम शांति। हाँ ठीक है। तो आगे की सेवा में बाबा ने कहा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान क्या है, कहाँ से आया ये ज्ञान, तो उसी को टच करने के लिए वही स्थिति बनानी पड़ेगी। ये ज्ञान है अव्यक्त, अव्यक्त बाप दादा से आए, अव्यक्त ज्ञान है, सूक्ष्म वतन परम धाम का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। आत्मा को ही टच करना है। आत्मा को ना टच किए अव्यक्त ज्ञान अगर हम देह के भान में सुनाते हैं,
देह को देखकर तो टच ही नहीं होगा, केवल अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जो सुना रहे हो उस बोल में जो है वो अव्यक्त धारा है ना, तो अच्छा लगेगा, लेकिन टचिंग नहीं होगी। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज्यादा करो। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि करो। तो सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो, तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहयोगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहयोगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ। हम्म? उनको जैसे कई बार बुलाते हैं, आइए आप भी आइए, चलो थोड़ा सा ये सेवा करेंगे, कुछ इधर से ये ला दो सामान, कोई गाड़ी का किसी का यूज करना है, करते हैं ना सेंटर्स में कई बार। तो संपर्क में आते आते क्या होगा, धीरे धीरे बन जाते हैं सहयोगी। कई बार हम धन से सेवा लेते हैं तो धन भी आकर्षित करता है बुद्धि को। जहां तुम्हारा धन होगा वहां मन होगा, इसलिए धन को यूज भी समझदारी से करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं 7-7 वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ में, वह श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास में, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भटिया कहते हो। होता है ना, अब मार्च में बाबा का सेशन खत्म होने जा रहा है, जो अब आ रहा है, ये लास्ट बाबा मिलन है। उसके बाद क्या होगा, यही होगा ना, जो भी देखो बाबा के डायरेक्शन से ही होता है। फिर भट्टियां चलेंगी, रिट्रीट्स होंगी, कभी टीचर्स की, कभी कुमारियों की, कभी युगलों की, माताओं की भट्टियां चलेंगी। जगह जगह प्रोग्राम्स होंगे, आत्माओं का आवाहन करके उन्हें कोर्स कराए जाएंगे। 6 महीने ये चलेगा, यानी अपने पुरुषार्थ के लिए जो बाबा ने कहा अब उस पर वर्क करो। क्योंकि ये भी बाबा को पता है कि ये आसान काम नहीं है, बस बोलते जाओ, चलाते जाओ मुरलियां। उसको धारण करने के लिए भी वक्त चाहिए। तो शुरू से ही ये रहा कि बाबा इतने मुरली चलाई, उसके बीच में गैप देते हैं। पहले गैप कम होता था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ऐसे नहीं 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम ही ना मिले। तो ये बाबा ने बोला, अच्छा इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है, हमारी मुरली भी साथ साथ चल रही है। समाप्ति में क्या किया जाता है, एक तो समारोह किया जाता है, दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो समारोह तो कल मना लिया है, कल 10 साल से पुराने डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी मनाई, देखने वालों ने भी मनाया। अभी स्वाहा क्या करेंगे, एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। ठीक है, करें अभी स्वाहा, चेक करें किस किस के प्रति मेरा व्यर्थ चल जाता है। वो लौकिक घर वाले ज्यादा होंगे। 1 2 3 4 5 कितने हैं? अब उसको मन से निकालो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मन बुद्धि से अभी इसी वक्त मैं व्यर्थ संकल्पों का, जिस आत्मा के प्रति चलता है उसका चेहरा मुखड़ा लाके ये संकल्प करो, इस आत्मा के प्रति जो भी वाइब्रेशंस व्यर्थ चलते हैं उसको मैं बाप दादा के आगे साक्षी रख स्वाहा कर रही हूँ। अब से मैं आत्मा
इस आत्मा के प्रति सदैव ही समर्थ संकल्प करूंगी। नो व्यर्थ। और व्यर्थ आने का कारण है मैंपन। इसका मैं त्याग करती हूँ। ठीक है। बाबा आगे कह रहे हैं, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा। तो आपने क्या करा, उसको स्वीकार कर लिया, ऐसे तो चले गए कैसा भी हो। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी। समझा? करना हमें ही पड़ेगा। उधर से मत सोचो कोई कुछ चेंज होगा, क्योंकि आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हम ही हैं। हम ही विश्व परिवर्तक हैं। तो एक एक आत्मा को, चाहे वो प्रकृति हो, आत्माएं हो, कुछ भी हो, वाइब्रेशन हो, हम ही चेंज कर सकते हैं। पावर हम में है। तो उधर से कोई सोचता हो पहले वो उधर से शुरुआत हो, मतलब हमने पावर उसको दे दी, वो ज्यादा पावरफुल है। तो बाबा कह रहे हैं वो अपने आप ही ठीक है। किस किस के साथ ऐसा है, आज से क्या करेंगे, खुद को पॉजिटिव में ले आएंगे, जिसको हम एफर्मेशंस कहते हैं। कर भी रहे हैं और करेंगे जो नहीं कर रहे हैं। किसी के घरों में, आस पड़ोस में, अगर ऐसा है तो अभी से ये मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, मुझे उस आत्मा के प्रति बस पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि हमारा भी तो नुकसान हो रहा है ना, हमारी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो हमारा मन बुद्धि को भटकाएंगे, वो योग नहीं लगेगा, हमारी एनर्जी लीकेज होती रहेगी। ऐसे लगेगा, जिसको कहते हैं ना एनर्जी सकर्स। हमारे आसपास कुछ आत्माएं ऐसी होती है, एनर्जी सकर्स होती है। ऐसे लगेगा आपको सारी एनर्जी चूस ली। बात करने में भी आपको ऐसा लगेगा, जिससे किसी से बात करोगे आपको ऐसा लगेगा बहुत थक गए। होता है ऐसा किसी के साथ? सारी एनर्जी लूज हो गई बात करने में। 5 मिनट बात करी, अब थकावट महसूस होने लगी, थक गए। होता है। एनर्जी सकर्स, जैसे वो लीच होती है ना, खून चूस लेती है। एनर्जी सकर्स हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, उनसे सावधान रहना है। उसके लिए अपने चारों ओर कवच बनाकर रखो, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, तो जो आपसे बात करते हैं ना, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेते हैं, अपने आप ही खींच लेते हैं। उनको भी नहीं पता होता और हमें भी पता नहीं जैसे पड़ता, ना लेकिन हमारे हाँ। इधर भी ऐसे ही हुआ था ना। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे भाई 1.5 साल से जैसे बोलचाल नहीं थी हमारी बड़ों के साथ। तो मतलब हम्म, मन मन में ना मैं यही देखती थी कि जैसे बड़े हैं तो उनके मैं गालों को जैसे पकड़ के ना मैं कहती थी नाराज क्यों हो, मतलब मन ही मन हम्म, सोचती थी हम्म, कि इतनी हम्म, नाराजगी क्यों लगाए बैठे हो। तो हम्म, और धीरे धीरे देखो 1.5 साल बाद फिर चाहे जो भी रीजन रहे हो, हम्म, तो अब जब हम मिलते हैं तो एकदम नॉर्मल। नहीं तो हम्म, देखने का भी, जैसे हम घर से बाहर निकलते थे और वो भी खड़े होते थे ना, मतलब मन हम्म, में एक अजीब सी कुचाहट सी होती थी कि वो दिखे भी ना। हम्म, लेकिन हम्म, धीरे धीरे अब सब कुछ नॉर्मल हो गया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। और चलो जो भी रहा हो वही, मतलब अगर हम उनको वाइब्स देते रहेंगे, अच्छी वाइब्रेशन देते हम्म, रहेंगे, तो भी चेंज हो जाता है बहुत कुछ। चेंज हो जाते हैं सही में। ऐसे आप ही की तरह बहुत एग्जाम्पल हो गए हैं अब तो, कई बहनों के एफर्मेशंस लिखने से और अच्छा सोचने से।
उनके संबंध ठीक होते जा रहे हैं। बाबा वही कह रहे हैं ना, हम ही कर सकते हैं, सामने वाला नहीं कर सकता। तो वो भी जो होता है ना, तो हमें क्या करना है अपने को, इसलिए बाबा कहते हैं कवच में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे चारों ओर ऑरा है। और जो ज्यादा ऐसे बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा हमको ऐसा लगता है थकावट हो गई है, तो सोच समझ कर थोड़ा सा वाचा को अपनी कम रखनी है, तो आपको नहीं लगेगा ऐसा। कई बार होता है, मेरे साथ होता है कि वैसा लगता है बहुत थकावट हो गई इस आत्मा से बात करके, जैसे गला थक गया बोलते बोलते, या मन थक गया, सर ऐसा भारी हो गया, वो हो जाता है कई बार। तो वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहां भी चाहो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करने चाहो वह कर सकते हो। यह है रूहानी रॉकेट है। और किसी से बात करके आपको एनर्जाइज्ड फील होता है, इनसे बात करी ना बहुत पावर आ गई। तो ऐसे नहीं हमें बात नहीं करनी है, लेकिन अपने को पावरफुल रख कर बात करेंगे तो नहीं होगा। जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो, रूहानी रॉकेट है क्या, आपके वाइब्रेशंस, वृत्ति, उसकी बात कर रहे हैं बाबा। जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। हम्म, ये बाबा कह रहे हैं उनको, जैसे भाषण करने जाते हैं, या केवल उनको ही नहीं, हम जैसे कहीं जाते हैं, किसी के घर में कुछ फंक्शन है, पहले से ही वहां का ऐसा है, मगर आप शुरू से वहां से उसको सकाश दो। सकाश माना सर्च लाइट, देखना, आत्मा बनकर देखना, वहां वहां का उस एरिया को लाइट फैल रही है। और इसका बहुत अच्छा सोमान है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, और आप उस एरिया को विजुअलाइज करो। सब आत्माएं हैं, या सब आत्माएं बैठी हैं, जितनी आत्माएं सब बहुत अच्छी हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। इस तरह से आप वहां का वायुमंडल बना दोगे। वायुमंडल माना नेगेटिविटी से मुक्त, जहां आत्माएं जिस समय होंगी वो व्यर्थ से दूर हो जाएंगी थोड़े समय के लिए। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, जो आत्माएं उस जगह हैं, अगर वो सच में गलत भी है, लेकिन आप उस रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ठीक है, अगर गलत लग रहा है आपको, बाबा कह रहे हैं कोई स्थान पर ऐसे हैं, गलत है, आपको क्यों करना है धारण? ड्रामा में है उनका ऐसा पार्ट, क्या ये श्रीमत है? समझना अलग चीज है, नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। समाप्त कर दो मतलब खत्म, मतलब है वो है, ठीक है, मगर मुझे धारण नहीं करना, ना मुझे उसके बारे में सोचना कि ऐसा क्यों है। तो क्यों क्या कैसे नहीं लाना, उस नहीं तो भारी हो जाओगे। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। हम्म, समझना अलग चीज है, ठीक है, वो ऐसा है, समाना अलग है। अब समा क्या लेते हैं, कई बार हम बोलते ही नहीं है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, या उसको ऐसे ही संभालिए, ये तो है ही ऐसा, ये क्या है, गलत संभालिए। अच्छा करके समाना, हाँ वो अच्छा है, ड्रामा है, वो भी समाना ही है, लेकिन समाप्त करना ये भी ना चले, ये अलग है। भल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर में समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है, चलता रहता है। किसी दूसरे को भी बताएंगे, देखो ऐसा था ना, ये ऐसा था, फिर लास्ट में कह देंगे चलो छोड़ो इन बातों को। यानी कर तो दी और खुद ही खत्म कर रहे हो। पहले ही खत्म करो, पहले खत्म नहीं होती जब तक वो पेट से निकल ना जाए। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता जिसको समझना भी आता हो, मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। ठीक है ना?
इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। ये कब कह रहे हैं बाबा? 92 में। तो इस वर्ष में तो करना था, और अब कितने साल हो गए? 2002, 2022, 23, 22 साल हो गए। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आता है। क्या? व्यर्थ। फास्ट गति को तीव्र पुरुषार्थ को साधारण में ले आता है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कैसा भी है क्षमा कर दो। शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो। ये सब बातें किस लिए बता रहे हैं बाबा? ये जो अंतर आ जाता है, बाबा के समान हम बन नहीं पाते हैं, उसका कारण बाबा ने अहंकार बताया। निरंकारी बनो। अब उसके निरंकारी बनने के लिए, निर्वाण बनने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, और ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? व्यर्थ चलाते रहेंगे, मैंपन रखते रहेंगे, दूसरा अगर गलत भी है तो उसके प्रति सोचते रहेंगे, तो बाप समान बनना बहुत दूर हो जाएगा। वो वहीं का वहीं रहेगा, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, मगर हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। अच्छा, किसी को बोल भी दो उसके मुंह पर, आप ऐसे करते हो, आप ऐसे नहीं करो, तो क्या वो सहज हो जाएगा? और ही रूठ जाएगा आपसे। तो ये अच्छा कि उसे क्षमा करना अच्छा। अब क्षमा करने के लिए भी दिल बड़ी चाहिए, इसमें भी निरंकारिता का गुण, सरलता का गुण चाहिए। वो कैसे आएंगी ये सारी चीजें जो बाबा बता रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको हमसे नहीं होता है, इतना दुखी किया है उसने, कैसे करें? इसमें बहुत सारी चीजें काम आएंगी आपको। ड्रामा का ज्ञान, आत्मिक भाव, पूर्वजपन की स्थिति, हम बड़े हैं, बच्चे हैं, ये सब सुन रहे हैं ना सभी? सुन रहे हो? जी दीदी। जी दीदी सुन रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? हम्म। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, कहाँ थे हम? व्यर्थ से मुक्त होने के लिए बाबा कह रहे थे, इसका समाप्ति समारोह करो, अर्थात हम्म पहले शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति रखनी है, कैसा भी हो क्षमा करो। बाबा कह रहे हैं शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। सेवा तो बढ़ाएगी, मगर मुझे मुक्त रखेगी व्यर्थ बातों से। या तो व्यर्थ चलते रहने दो, या खत्म करना है, अगर हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है तो अपनी तरफ से क्षमा करो, आगे बढ़ो। क्षमा कर देने से, जिसके प्रति चल रहा है ना, उसको सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो, थैंक यू, आई लव यू, ये वाइब्रेशंस छोड़कर आगे बढ़ो। देख ना करके, कई बार कभी एकदम से मन में आया ना उसके प्रति व्यर्थ भाव, उसी समय सॉरी थैंक यू कर दो, देखो आप बिल्कुल भूल जाओगे उसको। तो पापा कह रहे हैं तभी प्रजा बन सकेगी,
9 लाख बन सकेगी। समझा क्या स्वाहा करना है? क्या बताया बाबा ने? व्यर्थ को स्वाहा करना है। व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो, नेचुरल योगी नेचर में फरिश्ता बने हुए हैं, कैसे होगा ये व्यर्थ स्वाहा? व्यर्थ स्वाहा कैसे होगा? संकल्प तो चलते रहते हैं, क्या करेंगे? बिजी रखेंगे। किस में बिजी रखेंगे? अपने को समर्थ, जैसे अच्छी अच्छी बाबा की बातें, मुरली की पॉइंट से और सम्मान है, इसमें बिजी रखना है। इसमें बिजी रखेंगे, ठीक है। बाबा की अव्यक्त मुरलियां हैं, बहुत सारी हैं, उन पर काम करो, सम्मान लो, सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, इसमें हमको बिजी रखना है। और ये बिजी देखना है कि मुझे उमंग उत्साह आ रहा है सब करने में, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं है तो ये थोड़ा समय में फिस हो जाएगा। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करूं? तो ये करो, इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं ऐसे होगा। अच्छा, अनेक बार के देश विदेश से अपने विजय के पुरुषार्थ के स्नेह के और भिन्न भिन्न उत्सव के प्रति कार्ड बहुत आए हैं, स्नेह की सौगातें बहुत आई हैं। तो जिस स्नेह से सभी बच्चों ने याद प्यार सौगात भेजी है, जिस स्नेह से, क्योंकि जिसके भी कार्ड्स रखे हैं, जिस पहले चलते थे ना, कार्ड्स ही चलते थे पहले, तो उसको देखकर उसका स्नेह खींच पा रहे हैं बाबा, कितने स्नेह से भेजा है। इसी प्रकार से धन भी, जितनी भावना से हमने धन यू बाबा के प्रति लगाते हैं, वो भावना बाबा कैच करते हैं, धन नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को बाबा याद प्यार सौगात पदम गुणा स्नेह दे रहे हैं। बाप दादा के पास सबके मन के संकल्प और दिल के प्यार की दिलियां, दिलियां ये क्या होता है? बाप दादा के पास सबके मन के संकल्प और दिल के प्यार की दिल्लियां सब पहुंच गई हैं। दिलियां, दिल बने हुए होते हैं ना, वो सब पहुंच गए, इसलिए मैसेंजर बनकर लाए हो। फिर ये याद प्यार का रिटर्न संदेशी बन करके सबको देना। बहनें होती है ना, लेटर्स कार्ड्स लाती है, जो नहीं आ पाते हैं उनका लेकर आती है, तो उनके लिए कह रहे हैं मैसेंजर बनकर लाए हो आप सब, और संदेशी बनकर दे देना उनको कि बाबा ने ये कहा है। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे दूर बैठे भी दिल के समीप हैं, और जो सहयोग अधिकार के रूप से बच्चे बाप से मांगते हैं या कहते हैं, तो अधिकारी बच्चों को सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक होगा। चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, सभी बच्चों को बाप का स्नेह सहयोग सर्व शक्तियों का अधिकार अवश्य प्राप्त है। इसलिए कभी भी कोई ना कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। बाबा ये बार बार कहते हैं, मैं आपसे कंबाइंड हूँ और अंत तक रहूंगा। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो, जो काम की चीज नहीं है वो क्यों रखते हो? दिल शिकस्त कब होते हैं? जब कुछ कर नहीं पाते हैं, हमसे होता नहीं, या कोई मानता नहीं, बहुत पुरुषार्थ कर 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 थक गए तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आप कौन हो? सागर के बच्चे हो ना, तो थोड़ी सी चीजों से क्यों घबराते हो? जब सामने वाला नहीं रुकता, आप क्यों रुक जाते हो? तो इसलिए उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, ब्रह्मा भोजन करते रहो, सदा फरिश्ता अर्थात देह भान से न्यारा, निरंकारी देह अहंकार के रिश्ते से न्यारा, बाप का प्यारा। अब बाबा याद कर, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूँ, निराकारी, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति की अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण
सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। तो ये थी मुरली। फिर है आगे पार्टियों से मुलाकात, वो कल करेंगे। तो ऐसे बाबा ने इसमें कैसे अपने को व्यर्थ से मुक्त रखना है, फालतू बातें सोचनी नहीं है। ड्रामा चल रहा है, आप उसमें क्यों क्या करके क्यों फंसते हो? ठीक है ना? उसके लिए क्षमा करो और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो, समर्थ वाइब्रेशंस फैलाओ, मन बुद्धि को फ्री रखो, तो बाबा की कैचिंग भी मिलेगी। तो बच्चे कहते हैं ना, कई बार उदास हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, मन नहीं लग रहा है, योग नहीं लग रहा है, बाबा की कैचिंग नहीं हो रही। उसके लिए बाबा ने इसमें बहुत सारी बातें बताई। क्या क्या बताई, पॉइंट्स में बताएंगे, एक एक वर्ड में क्या क्या करना है, एक एक वर्ड। सोमान मुरली मंथन, स्वयं लिखा है सोमान, सोमान मुरली मंथन करो, सोमान करो, ठीक है। और अगर हमने व्यर्थ को खत्म नहीं करा तो ये वाला काम भी नहीं होगा, लीकेज होती रहेगी। व्यर्थ खत्म करने का वैसा वर्षा है, व्यर्थ खत्म करने का भी यही तरीका है, लेकिन दिल से स्वीकार करना है, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं मुक्त हूं इससे। ठीक, चलो एक ड्रिल करते हैं, निराकारी बन जाओ सभी। भ्रिकुटी के बीच अपने ओरिजिनल निराकारी स्वरूप को देखो। भ्रिकुटी के अंदर ब्रेन के बीचों बीच, ब्रेन यानी जो हमारा खोपड़ी है उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक सितारा चमक रहा है। ये छोटा सा सितारा निराकार आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही है। मिलियंस मिलियंस न्यूरॉन्स मैसेज को ले जाते हैं आत्मा से निकलते हुए, एक एक मैसेज को जो सेकंड सेकंड निकल रहा है पूरी बॉडी में फैलाते हैं। अब यहाँ से उठ चले परम धाम, निराकारी बाबा के पास बैठ जाए। उसकी एक किरण को स्वयं में भीतर, आत्मा के भीतर प्रवेश होता हुआ देखे, जैसे बाबा सारा व्यर्थ सक कर रहे हैं। इंजेक्शन की तरह खींच कर निकाल रहे हैं। वापस आएंगे भ्रिकुटी में। भ्रिकुटी में आकर बाबा से कंबाइन होकर एक दृष्टि डालेंगे सर्व आत्माओं के ऊपर, संगठन की सभी आत्माएं व्यर्थ से शीघ्र ही मुक्त हो। सभी का मन बाबा के साथ लगन में मगन रहे। सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो। सभी के घरों में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहे।
अब अपने दोनों हाथों को आगे करेंगे, हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए रब करेंगे। दोनों हथेलियों को बीच में से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये चक्र होते हैं एक्टिव करने के लिए हथेलियों के बीच में। अब रब करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। आवाहन करेंगे बाबा की पवित्र ऊर्जा का मेरे पास, मेरे हाथों में आ जाए। प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का मैं आवाहन करती हूँ। और महसूस करें आपकी हथेलियों में ये प्राण ऊर्जा घूम रही है। कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कभी एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लें 1 मिनट के लिए। मेरा ब्रेन पूरी तरह परफेक्ट है, मेरी स्मृति परफेक्ट है। जो भी कुछ बाबा ने सुनाया वो मेरी बुद्धि में समा गया है। हाथ नीचे लाएंगे, फिर से एक बार रब करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। फिर से उस एनर्जी को देखेंगे। प्राण शक्ति मेरी हथेली में घूम रही है। हीलिंग पावर। अब सामने एक आत्मा को इमर्ज करेंगे। उसे सकाश देंगे। मेरे हाथों से वाइब्रेशंस निकलकर उस आत्मा में जा रहे हैं। उसकी भ्रिकुटी में प्रवेश हो रहे हैं। आपको महसूस होगा हथेलियों से जैसे एक कोई प्रेशर निकल रहा है। उसका कल्याण हो, कल्याण, कल्याण। एक दृष्टि डालेंगे ग्लोब पर। सर्वात्माओं का कल्याण हो, कल्याण। ओम शांति। हाथों को क्लोज करेंगे। धन्यवाद करेंगे। थैंक्स बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति।